आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साइकिल की सवारी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करने या हारमोनियम बजाते देखता हूं तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं भगवान ने ये 2 विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है। हारमोनियम एक वाद्य यंत्र होता है जिससे मधुर स्वर निकलते हैं, फनी। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। हम साइकिल चला सके ना हम बाजा बजा सके, हमारे प्रारब्ध अर्थात हमारे भाग्य में। शायद सन 1932 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा कैसे कैसे हमारे मन में, कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। जब बेटे को भी साइकिल चलाने आ गई, वो हमारे सामने साइकिल चला के निकल जाता, तो अपने मन में घृणाहीन भावना आ गई कि हम क्यों नहीं चला सकते। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? सारी दुनिया साइकिल चला रही है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी साइकिल चला रहे, मूर्ख है वो भी साइकिल चला रहे, तो हम तो ठहरे पढ़े लिखे, क्या हम साइकिल नहीं चला सकते? आखिर इसमें मुश्किल ही क्या है? कूदकर चढ़ गया और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत कर दो, अर्थात फटे थे तो थोड़े उनको सिल दो और उन्हें सही कर दो। मगर श्रीमती जी अर्थात पत्नी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाए, पर श्रीमती जी ने न मानी और जो झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। वो चाहता नहीं था अपनी पत्नी को बताना, लेकिन फिर भी उन्हें पत्नी की जिद के आगे बताना पड़ा। उन्होंने पत्नी को बता दिया कि हम साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मेढ़ चढ़ सकोगे। खैर यत्न कीजिए, यानी प्रयास करिए, मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से 1-2 बार गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? जब हम सीखेंगे तो गिर भी जाएंगे, और गिरेंगे तो कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वह पुराने कपड़ों में काम चला लेते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया। इधर हमने बाजार से जंबर के 2 टुकड़े खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जाए। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि
दूसरे दिन साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके। खुले मैदान में साइकिल अच्छी जल्दी सीख ली जाए, इसलिए उन्होंने मैदान की खोज की। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़-बुन में हम बैठे हुए थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए शतरंज की एक बारी। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं करता। वो कहते हैं, क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? वो कहते हैं, अरे भाई क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा झगड़ा नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें? कहते हैं, तिवारी भैया मैं आपको क्या बताऊं? लाओ साइकिल की सवारी सीख ले। मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। वो कहते हैं, तिवारी जी आपको क्या बताऊं, मैंने सोचा साइकिल सीख लूं, पर मुझे साइकिल सिखाएगा कौन? बताओ, है कोई आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा, मानो हमको कोई खजाना मिल गया है, और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? तो कहते हैं, कितने दिन में सिखा देगा और फीस क्या लेगा? इस पर उन्होंने कहा, औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 20 रुपए बस 20 रुपए 10 दिन अर्थात 2 रुपए रोजाना, 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो जाएगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने लगे, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर अपनी श्रीमती को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी, अर्थात वह साइकिल सिखाने का कार्य करने लगेगा, ऐसा मन में सोचता है। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूं तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी बाहर से आवाज लगाते हैं, कहते हैं, हमने जाकर देखा तो उस्ताद बाहर खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल पर मैंने इन्हें मनाया है, पेशगी लेंगे यानी अग्रिम राशि लेंगे। कहते हैं, पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। दुनिया में बुराई बहुत है लेकिन भलाई भी है। यह 20 रुपया तो चीज ही क्या, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इसकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस आपको वापस लौटा देंगे, और यदि फीस ना लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? तिवारी शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना।
कल सवेरे से आप मुझे साइकिल सिखाने लगना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट लगने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली गई है। एक बात कहना भूल गया, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां एक भूमि नरम है, चोट वहां पर कम लगती है। दूसरे वहां कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ थी, रात को उसी के बारे में सोचते रहे। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री की साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। एक लड़के ने चीख दिया। क्या कहें हम कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर। अर्थात जानते ही उन्होंने एक ऐसा अपशगुन कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करता, दांत पीस कर ही रह गया, यानी गुस्सा कंट्रोल कर ही रखना पड़ा। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। जब हम हैरान थे बात क्या है, सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुंडराते ही ओले पड़े। अर्थात किसी कार्य की शुरुआत में ही परेशानी प्रारंभ हो गई। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लग गए। हम साइकिल के पुर्जे की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़ रखा, जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई। हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे में दूसरे सिरे तक गूंजने लग गई, अर्थात चोट की चीख। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। पूछा, चोट तो नहीं आई? 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा, यानी खून जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। गिरने से साइकिल में भी कमी आ गई, मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी दौरान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर मजाल क्या जो जी छूट जाए, मतलब मन की जो इच्छा शक्ति थी वो खत्म नहीं हुई। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में परे मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद
प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपए मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे, क्या वे सोचने लगते हैं। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल में फूले नहीं समा रहे थे, अर्थात खुश हो रहे थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर आता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते थे, यानी जोर से चिल्लाते थे, साहब जरा बाईं तरफ हट जाए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते थे, अर्थात डर लगता था। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता होगा, अर्थात इतने भयभीत हम हो जाते थे। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर जान में जान आती थी। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। इतने में सामने से तांगा आया। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क गया और तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सी हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए, अर्थात उनका एक्सीडेंट हो जाता है तांगे से। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना, साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दें और पाक साफ हो जाएं, और बोले यह सब तिवारी की शरारत है। श्रीमती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ जानता नहीं हो, आप उसे पागल बनाओ जो पागल बन जाए। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया। अब इस पाठ के शब्दार्थ, प्रारंभ अर्थात भाग्य, लज्जा अर्थात शर्म, घृणा यानी नफरत, तिसड्डी अर्थात नालायक, यत्न यानी कोशिश, उस्ताद यानी गुरु, बेबसी अर्थात लाचारी, आमदनी अर्थात कमाई, पेशगी अर्थात अग्रिम राशि, इल्जाम अर्थात आरोप, निरुत्तर होना बिना किसी उत्तर के। अब है मौखिक प्रश्न अभ्यास कार्य का। क, लेखक के दिल में क्या ख्याल आया? लेखक के दिल में साइकिल सीखने का ख्याल आया।
ख, लेखक ने अपनी पत्नी को साइकिल सीखने का क्या कारण बताया? लेखक ने अपनी पत्नी को साइकिल सीखने का कारण यह बताया कि टांगे का किराया बच जाया करेगा। ग, साइकिल चलाते समय यदि रास्ते में कोई आ जाता तो लेखक की क्या दशा होती? लेखक के प्राण सूख जाया करते थे। घ, साइकिल चलाते समय तिवारी जी लेखक को क्यों रोक रहे थे? वह अपनी बात सुनाने के लिए लेखक को रोक रहे थे। अब है हमारा प्रश्न पहला, लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, अब रात को आराम की नींद कहाँ? तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। जब लेखक को पता था कि सुबह साइकिल सीखने जाना है तो वह साइकिल की सोच में रात भर डूबा रहा और उन्हें आराम की नींद नहीं आई। ख, गिर जाने के बाद लेखक के सामने गंभीर प्रश्न क्या था? गिर जाने के बाद लेखक के सामने गंभीर प्रश्न यह था कि सब क्या सोचेंगे। घ, अपने लड़के को साइकिल चलाता देखकर लेखक के हृदय में कैसे ख्याल आए? अपने लड़के को साइकिल चलाते देख लेखक के मन में घृणा, नफरत और हीन भावना के ख्याल आए। घ, साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारी की? साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने फटे पुराने कपड़े और जीन के टुकड़े की ले लिए ताकि गिरने पर कपड़े न फटे और चोट लगने पर दवाई से ठीक हो जाए। ड, लेखक ने तिवारी जी को कौन कौन सी समस्या बताई और तिवारी जी को ने उसका क्या हल निकाला? लेखक ने तिवारी जी को यह समस्या बताई कि हम तो साइकिल सीखना चाहते हैं लेकिन साइकिल हमें सिखाएगा कौन? इस पर तिवारी जी ने बताया कि एक व्यक्ति है जो तुम्हें साइकिल तो सिखा देगा लेकिन वह फीस लेगा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सारे रिक्त स्थान साइकिल चलाती है, सारी दुनिया ख, दूसरे दिन हमने रिक्त स्थान कपड़े तलाश किए, पुराने। ग, रिक्त स्थान ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा, पत्नी ने। घ, यह रिक्त स्थान हमारा गला भर आया। यह कहते हुए हमारा गला भर आया। ड, हमारे रिक्त स्थान पर कितनी ही रिक्त स्थान बंधी थी? हमारे शरीर पर कितनी ही पट्टी बंधी थी? बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला, हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले यह सब तिवारी जी की शरारत है। किसने सोचा? उस्ताद ने, लेखक ने, लेखक की पत्नी ने या लेखक के बच्चों ने? लेखक ने। दूसरा, लेखक क्या इल्जाम तिवारी पर लगाना चाहता था? डकैती का, साइकिल दुर्घटना का, चोरी का या अत्याचार का? साइकिल दुर्घटना का। तीसरा, तिवारी जी का पूरा नाम क्या है? तिवारी राम प्रसाद, तिवारी प्रेम निवास, तिवारी श्याम नारायण या तिवारी लक्ष्मी नारायण? तिवारी राम प्रसाद। साइकिल उस्ताद की फीस थी 20 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए या 25 रुपए? 25 रुपए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।